एवरीवन, मैं अंजुम इखलास की दुनिया की चैनल से आपसे रूबरू हो रही हूँ। तो ख़ास बात मैं करने के लिए भी आपके साथ में आई हूँ और ख़ास ऐसे कोई मतलब आप लोग के लिए क्या, बल्कि मैं पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, और जो जिस घर में भी बच्चे हैं मैं उन सब के लिए बात करने के लिए आई हूँ। बनाने को तो मैं कल भी बनाना चाह रही थी और परसों भी, लेकिन घर में थोड़ा सा तबीयत ख़राब चल रही है। मेरी खुद की भी बहुत तबीयत ख़राब चल रही है, वायरल हो रहा है, थोड़ा सा मौसम का इफेक्ट है और कुछ नहीं। कोल्ड हो गया इस वजह से, और दवा ले रही हूँ 3 दिन से, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं गांव भी चली गई थी, आप लोगों को जैसे पता होगा, छर्रे के पास में बरौली है, वहाँ गई हुई थी। तो वहाँ से वापसी में मुझे थोड़ा सा, हो सकता है एनवायरनमेंट की वजह से हो, या थोड़ा पानी वानी चेंज होता है इस वजह से, तो कोल्ड काफ़ी हो गया है, फीवर हो रहा है, अभी भी दवा खा के बैठी हुई हूँ। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ में ये कहना चाह रही हूँ इस बात के लिए कि प्लीज़, सबसे पहले तो मैं यहाँ सारे पेरेंट्स के लिए भी, जिसके घर में भी बच्चे हैं, और ख़ास करके वो उन लोगों के लिए कहना चाह रही हूँ जिसके 12th तक के बच्चे हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक का तो बच्चा अगर ठीक है, कि माँ के उसमें ही उंगली पकड़ के स्कूल जाते हैं और उंगली पकड़ के आते हैं, या किसी फादर छोड़ के आ रहे हैं, ये तो थर्ड फोर्थ तक तो ज़्यादा ये रहता है, तो चलो ठीक है, ये वो बात मानते हैं। लेकिन जो 5th स्टैंडर्ड से बच्चे मुझे नज़र आते हैं, कि 5th क्लास तक के बच्चे, तो वो खुद भी जाने लगते हैं, क्योंकि वो इस तरह से इतने बड़े हो चुके होते हैं कि वो खुद जाते हैं। तो जितने भी घरों से बच्चे जा रहे हैं, प्लीज आप लोग एक बार ये जरूर चेक करिए कि बच्चे की सोसाइटी किस तरह की है, उनका फ्रेंड सर्किल कैसा है, उनके आस पड़ोस में लोग कैसे हैं, वो बच्चा किस उसमें बैठता है, उसके मतलब कहाँ कहाँ उसका एक ये कहना चाहिए कि जिससे उसने दोस्ती कर रखी है, चाहे वो स्कूल से रिलेट हो, चाहे स्कूल से बाहर की हो, चाहे आपके मोहल्ले में हो, या कहाँ पर आ रहा है, क्या जा रहा है। अब जैसे स्कूल का टाइमिंग है, मान लीजिए सुबह का टाइम है, तो क्या टाइम है स्कूल का, और ये सबको को पता होता है, व्हाट्सएप वगैरह पे आप तो नोटिस आ जाता है, डायरी में भी नोटिस लिख दिया जाता है, या मैसेज कन्वे कर दिया जाता है। मतलब हर पेरेंट्स के नॉलेज में होना चाहिए कि कितने बजे से और कितने बजे तक का स्कूल है। देन स्कूल के बाद में भी ट्यूशन जा रहा है या कोचिंग जा रहा है, कहाँ जा रहा है किस घर का बच्चा, कोई भी, तो वो थोड़ा सा उसको भी देखें बच्चों को, कि बच्चा ऐसा तो नहीं है, उनके जो फ्रेंड सर्किल है कहाँ कहाँ से, किस किस के स्कूल से है, किस घर से है, किस पड़ोस में से हैं, कहाँ के हैं, उन पे ज़रूर नज़र रखें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इस चीज़ को कहने के लिए, कि मैं जब स्कूल से आती हूँ या स्कूल के लिए जाती हूँ घर से, या वैसे भी कभी मार्केट निकल के जा रही हूँ, या कभी स्कूल नहीं जाना हुआ तो वैसे ही कहीं किसी काम से गई हूँ, तो इतने छोटे छोटे एज के बच्चे, जो मतलब आप यकीन नहीं कर रहे हो, मतलब मुझे देख के तो यही लगते हैं वो 6th स्टैंडर्ड के होंगे बच्चे, या 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, मतलब 12th से नीचे नीचे के लगते हैं, क्योंकि यूँ भी लगते हैं कि कोई ड्रेस पहने होते हैं, तो यही है। तो वो बच्चे सिगरेट पी रहे हैं खड़े होकर, कुछ नहीं पता, इतने मासूम मासूम से बच्चे हैं, कैसे उनकी जो इनका फ्रेंड सर्किल है वो किस तरह का मिल गया है, या घर का एनवायरनमेंट किस तरह का मिल गया है, या स्कूल का एनवायरनमेंट किस तरह का मिल गया है। तो ये चीज देखिए कि क्यों नहीं कर रहे। अगर बच्चा कर रहा है थोड़ा सा उसको, तो इसका एक खास क्या रीजन है कि बच्चा जो है वो अपने फ्रेंड सर्किल से ज्यादा मतलब ये कहना चाहिए कि उस टाइम में उनको उनको ज्यादा खुल के जीने ले रहा है। उस टाइम में वो पेरेंट्स उससे बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। दूर का इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों की वो परवरिश अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम इस चीज के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने कमाने खाने के और इतने अपना बिजी शेड्यूल रखने की वजह से वो बच्चों को, चाह तो ये रहे कि बहुत अच्छा हमारे बच्चों की हम तरबियत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चों को हम दे रहे हैं। बच्चा अगर ये चाह रहा है कि नहीं हमें ये वाला मोबाइल चाहिए तो ये दिन मुहैया करा रहे हैं, ये हमें इस तरह की ड्रेस चाहिए तो वो दे रहे हैं, या बच्चों को हमें क्या खाने के लिए देना है, क्या, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ कमाने में लगे हुए हैं। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज्यादा उनके ऊपर खर्च करिए या कम खर्च करिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब यह है कि अगर कोई भी पेरेंट्स 9 बजे से की ड्यूटी है और न शाम में 5 बजे तक के लिए आ रहे हैं, या 10 बजे से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक की ड्यूटी है, जो एक टाइम आपका मिलता है, जैसे कि माए हैं, वो मैं ये मानती हूँ कि ब्रेकफास्ट वो साथ में नहीं बैठ के करेंगी, लेकिन
उनके बच्चों के साथ में, उनको जैसे स्कूल से आते हैं, वो किसी भी क्लास का है, 12th तक के, तो ये खास करके मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ उनको ड्रेस वेस कर उनका उतरवाए, और अपना एक जो घर के कपड़े हैं वो पहनाकर, जब वो अच्छे से कंफर्ट होके बैठ जाए, अपना हाथ मुंह धोए, नहाने का है अगर वो नहाए बच्चे, और दूसरा, वरना हाथ मुंह तो सभी धोएंगे फ्रेश, अगर सुबह नहा के नहीं जाता तो नहाएगा ही नहाएगा बच्चा। ठीक है, आज तो सर्दी का टाइम है, अगर वो है कि दोनों टाइम नहीं नहाता है, गर्मी में तो ये होता ही है कि हम मॉर्निंग में भी नहा के जाते हैं और आने के बाद में भी नहाते हैं। तो वो मैं बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, बड़ों का जो शेड्यूल होगा बड़ों का होगा ही होगा वो शेड्यूल। तो आप लोग उनको हाथ मुंह धुलाने के बाद में फ्रेश करा के उनको ये बताइए कि हमारे शूज कहाँ रखे जाएंगे, हमारे ड्रेस कहाँ पर रखी जाएगी जो हमने उतारी है, जो घर के आप कपड़े उतार के मॉर्निंग में गए थे या आपको जो दूसरे कपड़े थे, वो जो वाली कबर्ड बताइए उन बच्चों को, और वो उसमें पहने बच्चे। उसके बाद में, माँ जरूर है कितना ही काम बिजी में हो, लेकिन खाना जो है, प्लीज 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 मैं आप लोगों को बार बार इंसिस्ट कर रही हूँ कि अपने बच्चों के साथ बैठ के माएँ खाना खाएं, जरूर खाना खाएं, क्योंकि आपको पता है जब स्कूल आने के बाद में बच्चा खाना खा रहा होता है, तो वो बातें भी जो मतलब पेरेंट्स के सामने नहीं करना चाहता है अलग बैठकर, तो वो हंसी मजाक में बहन भाई सब बैठे हुए होते हैं, या भाई भाई बैठे होते हैं, या बहनें बहनें बैठी होती हैं, और इसमें माँ भी होती हैं, तो माँ भी जब बैठ के, तो उन लोग की जब बातें सुनेंगे तो उससे ये बात पता चलता है कि बच्चा किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट हो गया, बच्चे की क्या सोच हो गई है, बच्चा खाना कैसे खा रहा है, कहाँ हमारे बच्चे की कमी रह रही है, कहाँ हमारे बच्चे को खूबी रह रही है, उसी बात। खाने के टाइम ये सच है कि बोला नहीं जाता, खाना भी नहीं चाहिए, पूरा कंसंट्रेट होकर खाना चाहिए, और बहुत चबा चबा के खाना खाएं। लेकिन जो खाना खाने से पहले जो आप बातें होंगी और आप खाना मायन लगा रही होंगी, उस बीच में इतनी प्यारी प्यारी उनकी बातें हो चुकी होती हैं कि उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चा हमारा किस ट्रैक पे जा रहा है। दूसरा ये है कि जब खाना खाने के बाद में थोड़ी सी देर के लिए उसी टेबल पर आप नीचे बैठे, टेबल पे बैठे, दस्तरखान जरूर लगाए, खैर घर में ये था, और आप सोफे पे बैठ रहे हैं, ये तो देखिए, अब मैं इसमें अभी नहीं इसको जा रही हूँ, वो मैं बाद में बताऊंगी कि खाना कैसे खाना चाहिए, खाने का क्या तरीका है। अभी मेरा ये इस बात पे आप लोगों से कहना ही नहीं है कि आप लोग किस तरीके से बच्चों को खिलाएं, आपको जहां कंफर्ट हो रहा है, इवन चारपाई पे भी बैठ के कंफर्ट है, आप वहीं बैठ के खाइए। हमें इससे कुछ नहीं लेना देना कि आप खाना कहाँ बैठ के खिला रहे हैं, ये तो टॉपिक ही अलग है बिल्कुल। बस ये है कि आप लोग प्लीज साथ बैठिए। दूसरा ये है कि माओ की जिम्मेदारी है कि जब बच्चों के फादर शाम में आते हैं तो डिनर प्लीज माँ बाप और बच्चे सब लोग साथ बैठ के खाना खाएं, यानी एक टाइम का खाना पूरी फैमिली को साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा पता है बहुत दूर होता चला जा रहा है, और दूर होने की वजह से बच्चा मतलब अपने फ्रेंड से तो फ्रैंक होके बात कर लेता है, लेकिन आप ओवर फ्रैंक मत होइए। ये नहीं है कि आप उनसे बिल्कुल ट्रैक से हट के बातें कर रहे हैं, ना ना ना, मैं ये चीज नहीं मानती हूँ। आप फ्रेंड बनिए, लेकिन जस्ट लाइक अ फ्रेंड बनिए। फ्रेंड्स का मतलब ये चीज नहीं है आप बेस्टी बनिए, मैं ये भी कह रही हूँ आपको बेस्टी, लेकिन उनको वो बातें करिए जो उनको सीखने में आए, उनको अच्छी उनकी तरबियत दे। यानी आप खाली कोर्स किताबों से कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने का नहीं है, यानी उनको तालीम और तरबियत और तहजीब के साथ में उनको पढ़वाइए, वो चीज पढ़ाइए, वो चीज माँ बाप की बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो प्लीज आप लोग, और खाना आप लोग साथ खाएंगे यानी माँ खाएं लंच में साथ में, और माँ बाप दोनों साथ में बच्चों के बैठ के डिनर को करें। प्लीज आप लोग जरूर करिए। बच्चा वाकई में आप यकीन करिए, इतने मासूम मासूम छोटे छोटे से बच्चे हैं, और वो मैं जब निकलती हूँ और देखती हूँ बड़ा अफसोस होता है कि सिगरेट पी रहे हैं, ढाबों में बैठ के चाय पी रहे हैं। इतने छोटे बच्चों को चाय पीने का ढाबे का क्या मतलब है, क्यों पी रहे हैं ये बताइए, क्या वजह है? कि यानी कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं बच्चे वहां पर कि आप कुछ ना कुछ तो ले रहे हैं इस तरह का, कि जो बच्चों को उनको सिगरेट में मजा आ रहा है और बीड़ी पीने में मजा आ रहा है। खैर मैंने बीड़ी तो नहीं देखी है, मैंने सिगरेट ही देख रही हूँ जहां तक वो बच्चों को देख रही हूँ लेते हुए। तो वो चीज है, छोटे छोटे से मासूम बच्चे गुटखा खाते हुए दिख रहे हैं, वहीं की वहीं फाड़ रहे हैं और वो लोग ले रहे हैं। और इतने छोटे बच्चे क्या हुआ, सच में शॉक्ड हो जाएंगे वो कैसे खा ले रहे हैं। तो कहाँ इसमें मतलब कहीं ना कहीं हम ही लोग तो फेल हो रहे हैं, अपने बच्चों को वो तरबियत हम नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देनी चाहिए।
तो तरबियत का मतलब ये नहीं है कि आप उनके बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर नहीं सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कमाने में ऐसे इतने दूर हो गए कि हमें मैडम छुट्टी नहीं मिलती, मैडम हम बैठ नहीं पाते। दिन में भाई मैं खुद कह रही हूँ 24 घंटे होते हैं, 22 घंटे आप अपने लिए रखिए, 22 घंटे, और 2 घंटे अपने बच्चों को दे सकते हैं। मत दीजिए ज्यादा, अगर आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। आप उसको सोने में भी इंक्लूड करिए कि आप अपना अपना रेस्ट भी कर रहे हैं, आपको कमाने का भी टाइम है, ठीक है, वो भी मिल रहा है, लेकिन प्लीज माओ के लिए भी कहूंगी, कितना ही बिजी शेड्यूल है, उन 2 घंटे में सब भूल जाइए, आप और आपके बच्चे हो। और मैं उनके फादर लोगों से भी यही कहूंगी कि सब भूल जाइए, 2 घंटे में आप हो, आपकी वाइफ हो और आपके बच्चे हो, कोई नहीं होना चाहिए उस बीच में। 2 घंटे का ये चीज जरूर है। और उसमें उन बच्चों को ये मत कहिए कि नहीं ये बुरा है ये अच्छा है, आप अच्छा ही अच्छा, क्योंकि बच्चा इतना जिद्दी हो जाता है कि अगर आप इसको, मैंने मान लीजिए मेरे पास में कीपैड का मोबाइल है और मैं कहूँगी इसको हाथ नहीं लगाओ, बच्चा, क्योंकि आपने ये कहा है कि उसको हाथ नहीं लगाओ, तो वो क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि ये क्यों कहा है, उसको वो और जानने की कोशिश करेगा। उसके आप ये मत करिए, कहिए उससे कि मत लगाओ, बल्कि उसको ये बताइए कि अगर आपने इसको ऐसा किया ना तो पता है ऐसा ऐसा हो जाता है। तो उसको दूसरे तरीके से आप उसको समझाइए, उनको इस तरीके से उनको बताइए कि वो ना छूने पे मजबूर हो, बल्कि उनको जिद मत करिए, उनके साथ बहस मत करिए बच्चों के साथ में। बच्चों को इतने प्यार से उनको समझाइए कि वो बच्चा खुद ब खुद ना करे। और सबसे ज्यादा यकीन, बच्चों के ऊपर अपना इतना यकीन दिला दीजिए कि हमारी माँ हमारे बाप हमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकते हैं, बोलेंगे ही नहीं। अगर जो कहा है हमारी माँ ने वो हमें बिल्कुल सही कहा है, जो हमारे बाप ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। मतलब कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमसे गलत नहीं हो सकते, वो हमसे झूठ, और ये हकीकत है। दुनिया में आप बच्चों बेटा सब लोग एक दूसरे को झूठ भी बोल सकते हैं, आपके साथ में बुरा भी सोच सकते हैं। ये नहीं, दुनिया अच्छी भी है, ऐसा नहीं कि अच्छे अच्छे लोग ने बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं। जमीन आसमान किस चीज पे रुका हुआ है, अच्छे से लोगों से भरी पड़ी है। ये तो हमारा नजरिया है कि हम किसी को, सामने वाले को अच्छा देखते हैं या बुरा देखते हैं, ये हमारी सोच पे भी होता है डिपेंड। अगर हमारी माइंड बहुत निगेटिव बना हुआ है तो हम बुरा ही बुरा सोचेंगे, हमारे पॉजिटिव बना हुआ है तो हमें निगेटिव में भी पॉजिटिव नजर आ जाएगा। और यही रीजन है कि मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं जब ये देखती हूँ यार पता नहीं किस घर का बच्चा है, ये कैसा है, माँ बाप ने चाहे वो 10 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो कितनी मुश्किल से कर रहे हैं, ये जाना इनको स्कूल चाहिए था इस टाइम, ड्रेस पहने हुए हैं, बताइए यहाँ पे सिगरेट पी रहे हैं खड़े होकर, बताइए ड्रेस पहने हुए हैं, ये बताओ जीने पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर बातें कर रहे हैं दोनों बैठ के बच्चे, कहीं बैठे हुए हैं, बताओ सामने ग्राउंड मैदान सा दिख रहा है मुझे, वहां बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं भाई? क्या कभी आज तक पेरेंट्स आते ही नहीं है पूछने के लिए कि कहीं किसी स्कूल में जाते ही नहीं है? क्या पीटीएम में भी नहीं जानते? उनका अटेंडेंस देखिए ना आपको कि आपका बच्चा रेगुलर है कि नहीं है। यकीन माने कि हमारे घर यहाँ से टीचर्स इतना कॉल करती हैं, हार्डली, आपको ये नहीं है कि सिर्फ 10 या 15 पेरेंट्स आते हैं, अदरवाइज पेरेंट्स आते ही नहीं है। हमें इसलिए मतलब थोड़ा सा नाराजगी ये हो रही है कि पेरेंट्स पीटीएम में ही नहीं आते हैं। और मैडम एडमिशन करा तो दिया, यानी एडमिशन कराना अपनी जिम्मेदारी समझ लेते हैं पेरेंट्स। ये जिम्मेदारी उनका ये होता है कि एडमिशन करा दिया यानी हमारा पल्ला झड़ गया और हमें कुछ नहीं मतलब है, हमें कमाने जाना है और जो हमारी घर की बच्चों की माएँ हैं उन्हें घर का काम करना है, या घर का काम से भी फुर्सत मिलती है तो बाहर अपना बैठ गई है, वो 2-4 लेडीज आ गई अपनी, वो बैठ के अपनी चाहे वो बातें करती हो चाहे कुछ भी करती हो, मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि मेरा अपना अलग ट्रैक है और दूसरे का पता नहीं किस तरह का हो, तीसरे का किस तरह का हो, तो मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ। और हर फैमिली में अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरह का सोच है, उनका काम करने के तरीके भी अलग है। लेकिन मैं यहाँ से ये अंदाजा लगाती हूँ कि 100% चलो पेरेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, किसी को कोई कभी काम में बिजी हो गया, कभी कोई एक पीटीएम में नहीं आया तो दूसरे में आएंगे पीटीएम में, तीसरे में आएंगे पीटीएम में। यानी हमारे यही है, हम अपने यहाँ बात करते हैं कि इल्मा पब्लिक स्कूल में जो पीटीएम होती है तो जो लास्ट मंथ का लास्ट वर्किंग डे होता है तो उसमें हाफ डे होता है, वो इसलिए हाफ डे रखा जाता है कि हाफ डे में बच्चों को पढ़ाई रख दी जाती है और जो पेंडिंग वर्क होता है टीचर्स वो करते हैं, और प्लस पेरेंट्स से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं
कि बच्चे का कहाँ गलत ट्रैक पे जा रहा है, बच्चा अच्छा कर रहा है। यही नहीं कि खाली बुराई करनी है या उनकी शिकायतें करनी है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को। जो अच्छा कर रहा है तो उनको मतलब पेरेंट्स को लगेगा ना कि हाँ बहुत अच्छे से उनका ख्याल रखा जा रहा है या बच्चे अच्छा सा कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी तो खुश होकर जाएंगे। लेकिन बच्चे आने ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल, कि पीटीएम वाले दिन तो सब गायब हो जाते हैं और पेरेंट्स नहीं मैडम हमें तो काम है उनको, मैडम फ्राइडे में मत रखना, ठीक है नहीं रखेंगे, सैटरडे में मत नहीं रखना, नहीं रख रहे हैं। अरे भाई किसी टाइम तो टाइम निकाल दो। ये भी नहीं है कि एक टाइम दे दिया गया है, जो लास्ट वर्किंग डे होता है मंथ का, लास्ट डे होता है मंथ का, उसमें आप पूरे टाइम सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक कोई भी आ सकता है। अरे किसी टाइम तो टाइम मिल रहा है, माँ को मिल रहा है, बाप को मिल रहा है, मामू को मिल रहा है, चचा को मिल रहा है, ताया को मिल रहा है, किसी को तो मिल रहा है। कोई तो आके पूछ लेके चला जाए, नहीं कोई नहीं पता है। अब हमसे ये मैडम हम क्या इंग्लिश पढ़े हुए नहीं है, आप नोटिस जो है व्हाट्सएप पे डाल दिए, नहीं पता चल पाया, ठीक ठीक है। हमने हिंदी में भी मतलब नोटिस डालना शुरू कर दिया, मैडम हम क्या ही पढ़े लिखे, हम तो हिंदी भी नहीं आ रही है, हमने ऑडियो में डालना शुरू कर दिया। अरे मैडम हमने व्हाट्सएप नहीं खोला, तो बताइए किस तरह के एक्सक्यूज है। भाई खोलो, मैडम आपने मतलब वो डाटा नहीं था, मैडम उसमें बैलेंस नहीं था, ये तो एक्सक्यूज करने के हैं कि बच्चे हमारा सारा डाटा खत्म कर देते हैं। ऐसे कैसे खत्म कर देते हैं डाटा? यानी आप लोग इतना फ्री होते हैं तभी तो बच्चों को मोबाइल इतना पकड़ा देते हैं। कैसे पकड़ा देते हैं? मोबाइल को पकड़ ही नहीं सकता है बच्चा, सवाल ही नहीं। मैं नहीं मान सकती कि बच्चे को मोबाइल वो डाटा आपका पकड़ेगा, बिल्कुल नहीं पकड़ सकता है। कि मोबाइल का डाटा खत्म हो गया, बच्चों को आपको पता ही नहीं है ना, ये चीज गलत कर रहे हैं आप लोग। तो प्लीज आप लोग इस चीज के लिए बचाइए अपने बच्चों को। अपनी क्या फायदा देखिए, आपने मान लिया बहुत पैसा जमा भी कर लिया, बहुत बच्चों के लिए रख लिया, अगर आपका लायक बर औलाद होगी, चाहे वो बेटी हो या बेटा, दोनों बराबर है, कुछ कोई किसी में फर्क नहीं है। ये ठीक है, मैं इस चीज को मानती हूँ कि बेटी और बेटा, बेटी बेटी है, बेटा 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 ही है। और वो सिर्फ इसलिए कि बेटे को तो यह है कि हम बस इतना, बस मेरा लिए फर्क है, अदरवाइज और कोई फर्क नहीं है। कि बेटी को हम जैसे रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे अगर हमें कहीं भेजना होता है तो अकेली बेटी को थोड़ा सा नहीं भेज पाते हैं। बेटा ये है कि चला जाएगा। जैसे मेरे ही घर में प्रॉब्लम है कि नहीं है कोई, तो मेरे भाई की तबीयत खराब होगी तो अब इतनी छोटी छोटी नन्ही सी बच्चियां हैं तो कहाँ भेजा जाएगा उनको। तो बस यही है, मैं खुद भी नहीं जा पाती हूँ, मतलब ये कोई कहे कि मैं निकलने में, तो बस यहाँ है। अदरवाइज बेटियां बेटे कुछ नहीं होते हैं, सब बहुत प्यारे हैं। आप उनको तरबियत दीजिए, अच्छी सी एजुकेशन दीजिए, उनको अपने पैरों पे उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाइए। पैसे जोड़ने से भी कुछ नहीं होगा, आप बहुत पैसा जोड़ दीजिए, अगर बच्चों ने अपनी तालीम अच्छे से हासिल नहीं की है तो वो कोई काम का नहीं है। अगर आपका बेटा या बेटी अच्छी निकलने को होंगी और अगर आपने अच्छी तालीम दे दी तो खराब भी निकलने को सोचेगा ना, तो वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट में इतनी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत आपने तालीम भर दी है एक तरह से, ये मान लीजिए। तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आप ये लगाइए कि 22 घंटे अपने रखने हैं और 2 घंटे आपको अपनी औलाद में रखने हैं। आप कहीं कोई पैसा जोड़ने में आप मान लीजिए 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए पर डे भी कमा रहे हैं, वो उनको ये दीजिए कि बच्चा हमारा इसमें पढ़ाई में, इसको खाने में, अच्छी सेहत का भी हम खासकर हमेशा यही कहते हैं, खान पान में ध्यान रखिए। अच्छी सेहत है, दुनिया के लाख करोड़ों नियामत आपके पास में, अगर अच्छी सेहत है तो। अच्छी तरबियत है, आप उसका तो कहने ही क्या, कि अगर अच्छी तरबियत भी मिल गई और सेहत तो अल्हम्दुलिल्लाह है ही अगर किसी के पास में, तो ये मान लीजिए कि आपको दुनिया जहान की सारी दौलत आपके पास में है, आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो इसलिए सेहत पे पहले ध्यान दीजिए, यानी आपको अच्छे से खान पान पे, अच्छे का खान पान का ये है कि पूरी फुल डाइट लीजिए और टाइम से लीजिए। एक्सरसाइज, वॉकिंग ये जरूर करिए, ये बच्चों को आदत डाल दिए। अब कोई मुझसे कहे कि नहीं मैं एक्सरसाइज करूं, ठीक है, मैं तो ये है कि मैं फिर भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे ही आगे आगे मेरे बराबर आने के बाद में कोई कहेगा कि नहीं अब आप एक्सरसाइज में आदत डालो, नहीं, बच्चे से डालो कि हल्का हल्का सा, अगर कोई नहीं टहल पा रहा है 10 कदम चले, फिर 15 कदम चले, 20 चले, और जहां तक उसको लगे, और एक टाइम पर 40-45 मिनट के बाद में रोक दे। ये हो जाएगी आपकी मॉर्निंग वॉक। या इवनिंग में, ज्यादा नहीं कर पा सकते हैं इवनिंग में, तो यानी सुबह में तो खाली पेट, और शाम को पेट भरने के बाद में, यानी खाना खाने के बाद में, ज्यादा ना चले तो 200 कदम, और 200 कदम यूं ही हो जाते हैं, आप घड़ी देख के करेंगे। तो प्लीज आप लोग करें इस चीज के लिए।
और बच्चों के लिए मैं बाद में बनाऊंगी इसी के लिए, अभी बच्चों के लिए नहीं बना रही हूँ, सिर्फ मैं पेरेंट्स को बता रही हूँ, मैं टीचर्स के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे टीचर्स को भी इंक्लूड करना है कि बच्चों पे कहाँ नहीं ध्यान दे रही है, वो मैं बाद में दूंगी। पहले मैं सिर्फ वो पेरेंट्स पे दे रही है। आप बच्चा घर पे जाता है, डायरी प्लीज चेक करिए, स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, पीरियड्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, किस पीरियड में क्या पढ़ाया गया है, आप लोग खुद देखिए। जब तक कि आप लोग खुद नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। उनको तो ये पता है कि बच्चा आ रहा है स्कूल में, बैग फेंक दिया और घर पे चला गया है। और अगर इस स्कूल में भी थोड़ा सा ये होता है कि टीचर्स को भी ये लगेगा कि नहीं इनके पेरेंट्स देखेंगे, घर पे भी बच्चे को लगेगा कि नहीं हमारे पेरेंट्स देखेंगे, तो वो जरूर काम करेगा। और प्लीज टाइम टू टाइम अपने टीचर से मिलते रहिए कि बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, बच्चा कहाँ नहीं पढ़ रहा है, आप जरूर मिलिए प्लीज जाके, पीटीएम में जरूर आया करिए, और साथ में बैठ के खाना जरूर खाइए उनके, आप डिनर साथ में करिए, और लंच में माओ को जरूर साथ में जरूर करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। तो प्लीज आप, और बच्चों से हाइपर होकर बात ना मत करिए, ना बहुत मतलब इतने उनको प्यार से ले आइए। जैसे कि मेरा कहने का ये सेंस है कि बच्चे जो हैं हरी डंडी होते हैं, सूखी हुई नहीं, सूखी होने के बाद में वो एक एज होती है तब जाके सूख जाएंगे। अगर जब आपने सूखी डंडी को मोड़ा तो वो टूट जाएगी, लेकिन नवेगी नहीं, झुकेगी नहीं। लेकिन ये जो इंटर्स तक की जो डंडी होती है, ये जो बच्चे मासूम फूल होते हैं, ये डंडी आप इसको किसी भी तरीके से शेप दे सकते हैं, आप जो शेप चाहें वो उधर मुड़ जाएगी, तो वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। तो इसलिए आप इन बच्चों को शेप दीजिए। ये आप पेरेंट्स, आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग किस तरीके से बच्चों को शेप दे रहे हैं। बच्चा आपका नहा के जा रहा है, बच्चा आपका खाना खा के जा रहा है, बच्चा आपका कहाँ बैठ रहा है, बच्चा आपका क्या कर रहा है, बच्चे की टाइम टेबल क्या है, बच्चा आपका गलत ट्रैक पर तो नहीं बैठ उठ रहा है, बच्चे का आपका जो आपके फ्रेंड सर्किल है वो देखिए, बच्चा के आपके आस पड़ोस में भी कहाँ जाके बैठता है, किससे बातें करता है, वो भी किस तरह के लोग हैं। और उन लोगों से भी कह रही हूँ जो उन लोगों के साथ में भी बैठते हैं, वो फ्रेंड्स आपके कैसे, यानी बेटा बेटी तो हर औलाद हर घर की एक सी ही है, तो वो जरूर देखिए। कभी कभी यह है कि स्कूल के पीछे भी चले जाया करें, कभी किसी बच्चे को देखने, वो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बच्चे बच्चे ही होते हैं, फिर भी मैं यही कहूंगी कि कभी कभी चेक करने के लिए, ऐसा तो नहीं है बच्चा कह तो रहा है घर में जाने के लिए, अगर वो स्कूल जाने के लिए कह रहा है और बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर बहुत से ऐसे हैं ना कि ड्रेस पहने हुए होते हैं, मैं तो ग्राउंड में बैठा देख लिया, जीने में बैठा देख लिया, इधर उधर घूम रहे होते हैं, जो मेरे स्कूल के जाने का टाइम होता है और टाइम निकल जा रहा होता है, मैं वो भी देख रही होती हूँ, उसमें भी इधर उधर खड़े हुए हैं बच्चे। तो वो आप जरूर प्लीज चेक करिए। अगर कहीं आपको डाउट हो रहा है तो अपने स्कूल में कॉल जरूर करके मालूम करिए हमारा बच्चा आज आया है कि नहीं, अगर डाउट लग रहा है, वरना अननेसेसरी हर वक्त तो कोई स्कूल वाला फोन नहीं उठाएगा कि आप आना तो चाह नहीं रहे, वहीं से लिया, जब चाहे तब फोन मिला दिया, जब चाहे तब फोन है। अगर आपको शक हो रहा है कि हमारा बच्चा जाता है जरूर लेकिन स्कूल नहीं पहुंच रहा है, और एक आध बार शिकायत आ गई है आपके स्कूल से, तो उसको जरूर वॉच कीजिए, प्लीज करिए वॉच। अगर आप लोग नहीं करते तो ये आप अपने लिए नुकसानदेह कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है इस तरीके से कि बच्चा अगर इस एज में बीड़ी सिगरेट गुटखा पान ये खाना सीख गया, कोई फायदा नहीं है, वो आगे आने वाली नस्लों को भी नहीं सुधार पाएगा। सुधार इन द सेंस कि उनकी तरबियत और तहजीब और एजुकेशन उनको भी अच्छा, वो खुद नहीं कमा सकता, अपनी जिसकी सेहत खुद की नहीं होगी, वो आगे वाली आपको क्या देखेगा और आगे वाली जनरेशन को क्या देखेगा। तो यानी बुढ़ापे में भी सहारा नहीं बनेगा, और आप जिससे के साथ में भी वो लोग और जगह दूसरे उससे बंधेंगे, उन लोगों को भी नहीं देख पाएगा। तो प्लीज आप लोग देखिए, टाइम बहुत खराब है। ये चीज नहीं है कि आप ये को कहें कि नहीं आजकल का माहौल है, माहौल कुछ नहीं हो, माहौल भी हम ही से बनता है, हम अच्छा बनाना चाहेंगे अच्छा बनेगा, थोड़ी मेहनत करनी जरूर पड़ेगी, ठीक है। वो टाइम था, उस टाइम में मोबाइल नहीं थे इतने, सोशल मीडिया इतना नहीं थी, तो हमें नहीं पता, तो हो सकता है उस टाइम में भी यही माहौल रहा हो। लेकिन अब जब हमें आज पता है और आज इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरवर्ड हो चुका है बच्चा, तो अब थोड़ा सा तो ये है कि हमें भी चेंज होना पड़ेगा उनके हिसाब से। तो आप उनके हिसाब से चेंज हुई और उनको देखिए, और लेकिन ये भी ना लगे कि बच्चे को अगर आप नहीं बार बार पुश किए चले जा रहे, पुश किया, वो भी कोई फायदा नहीं है ना। और इस चीज के लिए भी नहीं करिएगा नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, ना 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 ना, कुछ नहीं है। बच्चों को समझाते हुए कि क्या बेहतर है और क्या चीज बेहतर नहीं है। जैसे मैं अपनी बताऊं, मुझे खुद में बहुत तमन्ना है कि मेरी भतीजियां यूपीएससी भी में एक मतलब बैठे जरूर, ये जरूरी है कि आए नहीं आए, लेकिन हाँ एक बार
मतलब उस सिलेबस को बैठ के और एक साल मतलब बिल्कुल दुनिया भूल जाए वो हो और उनका कमरा हो। मेरा दिल है कि ऐसे वो तैयारी करे। तो जरूरी नहीं है प्रेशर, मैं तो मैं उनको ये कहती हूँ मेरा दिल है, अगर तुम कर सकती हो तो ठीक है, उनमें से कोई एक ही भी करके दिखा दे मुझे। आना नहीं आना ये नसीब है, लक भी बहुत बड़ी चीज होती है। एक बार तैयारी करके मुझे ये लगेगा हाँ मेरी बेटी ने तैयारी करी और वो बैठी थी, तो ये जरूरी नहीं कि वो मुझे शौक है कि मेरी बेटियां या मेरी भतीजियां, आप जो भी समझे, वो मेरी बेटियां हैं तो वही हैं, भतीजियां हैं तो वही है कि वो बैठे, लेकिन उनको वो नहीं किया जा रहा है कि नहीं आपको यही करना है। तो मेरा दिल है बस इसमें करना नहीं था। और ये मेरी भतीजियों से नहीं है, मैं स्कूल में भी खड़ी होती हूँ या जहाँ जिसके घर पे भी जाती हूँ या कुछ, हर बच्चे को लिए मैं एक बार जरूर तैयारी जरूर करना, आना नहीं आना यह है। इससे हमारे दो फायदे होते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वाइड है तो आपको अच्छाई और बुराई में बहुत जल्दी कैच करने की वो हो जाएगी आपको कि आप कहाँ अच्छे से जा रहे हैं। दूसरा ये उस सिलेबस को पढ़ने के बाद आपका ब्रेन बहुत वॉश हो जाएगा और इतना शार्प हो जाएगा माइंड कि आप उसकी जो मेमोरी होगी वो बहुत जल्दी से कैच कर लेंगे। एक तो इस चीज का ये। दूसरा ये है कि जैसे प्रीलिम आपको लिए बैठते हैं तो 12th तक का कोर्स आपका यानी सारा सिलेबस यानी हर सब्जेक्ट पे आपको कमांड हो जाएगी। तो यानी आप हर टॉपिक पे बात कर सकेंगे, कहीं भी किसी की उसमें बैठेंगे तो आप हर टॉपिक पे बात कर लेंगे। तो ये चीज है कि आप एक डम डल डफर बन के नहीं बैठेंगे। ये रीजन है मेरा ये कहने का कि आप लोग इसलिए बैठे। दूसरा कि अभी सबसे पहले मेरी जो भांजी है, मेरी भांजी असना है, उसका नाम तो उसका शायद इब्रा है, नहीं नहीं सॉरी इकरा है, इब्रा छोटी है उसकी। तो वो मेरी अभी तो वो बीटेक कर रही है, उसने एनआईटी से कर रही है, शायद फाइनल ईयर है उसका, भी फाइनल ईयर है या शायद फाइनल ईयर ही है, मतलब जहां तक मुझे उसका ध्यान है। तो अब पूरा फोकस मेरे दिमाग में रहता है, जबकि मैं उसको कुछ नहीं बोलती, लेकिन मेरे दिल में यह है कि एक साल वो बैठ के बीटेक जब अपनी कंप्लीट कर ले और वो एक साल तैयारी करे अच्छे से। तो आना नहीं आना वो चीज नहीं है ना, उसके ऊपर थोपा जा रहा है, बस ये है कम से कम इस बहाने से वो उस सिलेबस को पढ़ जाएगी और जब वो पढ़ जाएगी तो हर टॉपिक पे बात कर सकेगी। मतलब जैसे मेरी एक तमन्ना है कि रहती है कि जो मेरी भांजी भतीजी नहीं बल्कि मेरी जो भी मैं जो कोई भी किसी की भी घर की हो, किसी भी जगह की बच्ची हो, किसी मतलब मुझे फैमिली से कोई मतलब नहीं, किसी रिलीजन की है, किस कास्ट की है, कोई मुझे मतलब बेटियां खास करके, बेटों को उसमें नहीं, लेकिन मैं बेटियों को ये कहती हूँ कि बेटियां जो है वो ना नहीं कहें, उनको हर चीज आना चाहिए, हर काम करो मत करो। आपको आप टेलरिंग है बिल्कुल आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आनी चाहिए, ना मत कहो, आपको आना चाहिए। कि जरूर नहीं होगा कोई कहेगा नहीं, मैं खुद भी था, मेरा काम नहीं था, मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं आती है, लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरा, और ये भी जी हाँ मेरी मम्मी ने सिखाया है, मैं अपनी अम्मी को बाजी कहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और आला से आला जन्नतुल मुकाम उनको अता फरमाए। मैं तब मेरा ये रहता था उस टाइम में, तब नहीं, मेरे बचपन में मुझे नहीं समझ में आता था, मैं कहती थी नहीं, अगर मैं सिलाई करूंगी तो टेलर क्या करेंगे, अगर मैं कढ़ाई करूंगी तो फिर वो लोग कढ़ाई वाले क्या करेंगे, वो भी तो खाएंगे रोजी रोटी। मेरे माइंड में ये रहता था, लेकिन आज समझ में आता है कि मैंने गलती करी है, तो जो मैंने गलती करी है तो मैं वही चीज अपने को ये सोचती हूँ नहीं, आप करना नहीं करना लेकिन आना चाहिए। आप सिलाई मेहंदी जबकि मैंने अपनी लाइफ में कभी छिलवाई भी नहीं है हाथ पे, मुझे शायद एक बार लगी हो मेरे या 2 बार लगी होगी अब तक की लाइफ में, मुझे नहीं पता कि कभी फिर मेरे मेहंदी लगी है नहीं लगी है। लेकिन मेरी ख्वाहिश रहती है कि जो बच्चियां खास करके ये ना कहें कि हमें मेहंदी लगाना नहीं आती, जबकि मैं खुद भी नहीं लगाती हूँ ना लगवाती, कभी नहीं आज तक नहीं, मैं छिलवाती भी नहीं हाथ में। तो मेरा दिल करता है कि मेरी बच्चियों को आना चाहिए, और वो बच्चियां ये नहीं, मैं सिर्फ अपनी भतीजियों को बच्चियां मानती हूँ। मैं चाहे स्कूल में खड़ी हूँ, मोहल्ले में खड़ी हूँ, किसी के घर पे जाऊँ, तो मैं सब कहती हूँ मेहंदी भी लगाना सीखना, कढ़ाई बुनाई से करना। अगर मेरा ये लगता है कि नहीं, अब जैसे कि मेरी भतीजा बिल्कुल मेकअप नहीं करती है, और आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी भतीजा एक बड़ी वाली जो है वो 9th में, अब तो 9th में होने वाला है, नेक्स्ट मंथ में उनके एग्जाम है, और तो वो कान वान भी नहीं छिदे हुए हैं। जो मेरी भांजी एनआईटी से वो कर रही है, बीटेक उसका फाइनल ईयर है, और शायद उसके अगर अब छिद गए हो तो छिद गए, लेकिन अब तक के उसके भी कान नहीं छिदे। तो उससे छोटी वाली मेरी भांजी है, उसके भी कान नहीं छिदे हैं, वो भी शायद अब 12th में आने वाली है, 11th कर रही है।
और छोटी को तो खैर कोई मतलब ही नहीं था कि वो करेगी। तो इस तरह, लेकिन मैं ये चाहती हूँ ये भी चीज आनी चाहिए आपको। हर चीज में ये था कि आप पढ़ाई, हमें खाली सिलेबस खत्म करने को पढ़ाई नहीं कहते हैं कि आपने सिलेबस खत्म कर, सिलेबस इतनी छोटी छोटी पतली पतली सी किताबें आप तो कितनी टाइम में खत्म कर सकते हैं। अगर 10th का भी बैठे रहेंगे और लग के बैठ जाए इंसान ये था, तो 3 महीने में बहुत अच्छे से मार्क्स भी लेकर आता है। और मार्क्स मैं मानती नहीं हूँ कि मार्क्स आपके 97, 98 और 99% मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। मैं मैटर करती है नॉलेज आपकी। मार्क्स क्या होते हैं? मार्क्स कुछ नहीं होते हैं कि अगर पिछले हमारे टाइम में 62 और 63% लाना इतना ऐसा था, लोहे के चने चबाना। तो ये था, तो ये थोड़ी ना कि हम लोगों में नॉलेज नहीं है। हमारे टाइम की वाली और आज की नॉलेज अलग नॉलेज है, इस टाइम की अलग नॉलेज है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, इसको नहीं मैं मानती हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर घर की बेटी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाए, बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम दे, अल्लाह ताला हासिल करे। वो किसी भी घर की बेटी हो, अमीर गरीब, किसी भी रिलीजन की हो, कोई मतलब नहीं है। कहीं मतलब कहीं की भी ये मतलब बस समझ लीजिए कि अगर बहुत बड़े घर की बेटी है तो उनको नहीं आना। मैं तो चाहती हूँ उनको भी आना चाहिए, हर चीज़ आना चाहिए। और ये बात सही है कि मैंने सिलाई नहीं सीखी तो मुझे भी खुद अफसोस होता है। और ये नहीं, मैंने कोर्स किया है, लेकिन बस पता नहीं वही अम्मी के डर के माने चली तो जाती थी। यानी मैं अम्मी, फिर वही कह रही हूँ कि मैं अपनी अम्मी को बाजी कहती थी। कोर्स करने के लिए तो गई थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने कच्ची नहीं पकड़ी अपने हाथ से। जब मेरी बाजी को ये बात पता चली कि मैं कच्ची नहीं पकड़ती हूँ और मैं जाके सिर्फ खाली 1 घंटा क्लास करके चुपचाप आ जाती हूँ, तो घर पे भी बुला के 1 साल का मुझे कोर्स का, लेकिन मैंने तब भी नहीं, वो सूट ला के दीदी आप सी दीजिए बस। तो उनसे वो शायद या तो गीता दीदी थी या मुझे बचपन में तो याद नहीं, या सुनीता दीदी थी, वो घर पर ही आ जाती थी। तो वही हमारी हम कॉलोनी में रहे हैं, तो वो उन्होंने हमें सिखाया था। लेकिन तब भी नहीं, दीदी आप बस कपड़े सी दो, तो बस ये कह दिया करते थे। लेकिन अब नहीं कहूँगी, अब मैं कहूँगी नहीं, अगर आपके अपने पेरेंट्स बेटा कह रहे हैं तो आप लोग सीखो, आपके ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा है। कंप्यूटर का भी है, आप लोग ज़रूर सीखो। ठीक है, आप स्कूल से भी सीख रहे हो, थोड़ा सा अपने घर में भी आकर प्रैक्टिस ज़रूर किया करो। खाली किताबों तक, किताब बुक फॉर्म मत बनो। आप जो भी करो एक समझ के करो, थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ो ताकि आपके वो चीज़ काम आए आपके। तो मैं फिर लास्ट में यही वीडियो को ख़त्म करते हुए मैं यही कहूँगी, नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँगी सिर्फ टीचर्स के लिए। और उनको टीचर्स के लिए मैं बताऊंगी कि क्या करना है। और वही भी तो मैंने सिर्फ पेरेंट्स को बताया है कि प्लीज़ आप लोग पीटीएम में ज़रूर आए, टाइम टू टाइम लंच ज़रूर करें, माएँ साथ में डिनर पूरी फैमिली करें साथ में। और उनका अगर ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं, 2 घंटे बच्चों को दीजिए। माँ के लिए भी यही कहूंगी और बाप के लिए भी कहूंगी, 22 घंटे अपने लिए रखिए, 2 घंटे प्लीज आप अपने बच्चों को दे दीजिए। सब चीज छोड़ दीजिए उस टाइम, कितना ही इंपॉर्टेंट काम है कुछ भी है। और उससे बच्चों का भी और खुद पेरेंट्स भी अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें। पढ़ा रहे हैं टीचर, नहीं पढ़ा रहे कैसे पता चलेगा? तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको अब मैं जो वीडियो बनाऊंगी वो मैं टीचर्स के लिए बताऊंगी कि टीचर्स की क्या ड्यूटी है बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए। और स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि जो स्कूल में या पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए, आस पड़ोस में भी अगर बच्चे नजर आते हैं तो उनके लिए भी क्या ड्यूटी है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी कि प्लीज आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन बटन करें अपना, और लाइक शेयर कमेंट। अगर आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं चला मेरा कोई देख भी रहा है नहीं देख रहा है, ठीक है, अभी हमें ज़्यादा नहीं आता है, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम सीख रहे हैं, हमारे साथ में भी कोई है और है तो है नहीं, अपना भी खुद ही देख लेते हैं, खुद ही अपना कर लेते हैं। वो भी मेरी आप लोग दुआ करिएगा मेरी भतीजियों के लिए कि मुझे इस टाइम तो ये वाला जो काम वीडियो करती है वो अजमा शेरवानी है, जो 6th स्टैंडर्ड में है अब्दुल्ला में। तो वो पूरा करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि मुझे तो ना एडिटिंग आती है, अभी उन्हें भी नहीं आती है, बस वो कर रही है अपना, ये थोड़ा ठीक है, अभी शुरुआत करी है और आप लोग का साथ रहा। और यकीन रखें थोड़ा सा कि वो सीख लेंगी और बहुत जल्दी सीखेंगी, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम भी है उनके नेक्स्ट मंथ से, तो उस पर भी थोड़ा उनका फोकस है। पढ़ने में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हैं, मेरी तीनों ही भतीजियाँ बहुत अच्छी हैं पढ़ने में। और पढ़ने से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि नेचर में भी बहुत प्यारी है। जितनी तो मैं आप लोगों से लिख लिख कर भी कहती हूँ और जो मैसेंजर पे भी होती हूँ, और वैसे भी मैं बोलती हूँ कि मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हर घर में ऐसी बेटियाँ दें जैसे मेरी भतीजियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं, नेचर से बहुत प्यारी हैं। गलत या सही
अगर आपने उनको डांट लिया पलट के, ऊंची आवाज में तो खैर क्या बोलेंगी, जवाब देना भी नहीं जानती है, अपने पेरेंट्स को भी क्या, वो हमें भी नहीं, कभी नहीं। तो मैं बहुत है, बस आप लोग उनको दुआ में याद रखिएगा, खास करके मेरे भाई को भी के लिए दुआ करिएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरे भाई का नाम गौहर शेरवानी है, उनके लिए खास करके जो लोग पूजा करते हैं वो पूजा में उनको दुआ करें, जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको नमाज में, जो लोग चर्च में जाते हैं प्लीज़ चर्च में जाके दुआ करें मेरे भाई के लिए, कि वो सेहत याब दे करें, उसको जल्दी से जल्दी करें। और मेरी भाभी के लिए भी आप लोग दुआ करें, सबके लिए मैं यही कहूँगी आप लोग। लेकिन जाते जाते फिर कहूँगी, अंजुम इखलास की दुनिया का चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैनल आप लोग अगर ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और ठीक है, मुझे शायद बनाना नहीं आ रहा है, आप मैं ये कह रही हूँ कि अभी नहीं है, अभी लेकिन स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इसमें अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाना चाहिए, अभी आगे में और आप लोगों को बहुत कुछ, ज़्यादातर तो ये देखिए मेरे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो बच्चों के हैं, पेरेंट्स हैं, दादा दादी चाचा चाची, वो किसी गली मोहल्ले कुछ भी हो, मुझे कुछ से कोई मतलब नहीं है, वो सब मेरे अपने ही, मैं ये मानती हूँ। तो मैं उन सब के लिए मैं जो जो चीज़ देखती रहूंगी, मैं टाइम टू टाइम आपको ये रील बनाती रहूंगी। जैसे कि अभी मुझे सिगरेट बीड़ी पान से गुटखे का लगा, तो मैंने ये बात बनाई है और मुझे बहुत हर्ट किया। और अभी इसके पहले अब जो नेक्स्ट बनाऊंगी वो पहले मैं टीचर्स के लिए बनाऊंगी कि टीचर्स की क्या ड्यूटी है अपने स्टूडेंट्स को लेकर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है या नहीं भी आया है पसंद, तो लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और कौन सा चैनल करना है, अंजुम इखलास की दुनिया। तो चलिए फिर आपको मिलती है नेक्स्ट वीडियो में अंजुम इखलास। अल्लाह हाफिज़।